सिंह राशि फल फरवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि का संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे 12 फरवरी के बाद। मंगल ग्रह मार्गी होंगे, यानी कि मंगल और गुरु दोनों ग्रह फरवरी के महीने में मार्गी हो जाएंगे। और बुध का भी गोचर जो है 11 फरवरी से 27 फरवरी तक कुंभ राशि में होगा, यानी कि सूर्य, शनि और बुध ये तीनों ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में बनेगा। गोचर ग्रहों का प्रभाव यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से राहु केतु को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह जो है अनुकूल जगहों पर गोचर कर रहे हैं। और सिंह राशि के जातकों के जीवन में 2025 का ये दूसरा जो महीना फरवरी माह है, ये विशेष कल्याणकारी साबित हो सकता है। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना चाहिए, जिसकी हम इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे इस कार्यक्रम को आप जरूर करें, यह आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। इस पूरे विश्लेषण को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। और इस विश्लेषण को हम कर कैसे रहे हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। सूर्यदेव मकर और कुंभ राशि में, बुध कुंभ मकर और कुंभ राशि में, और मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह वक्री थे, मार्गी होंगे। तो कहीं ना कहीं इस महीने में विशेष सफलता वाले जो संयोग हैं, उनमें 12 फरवरी के बाद आप देखेंगे तो आपके सेहत, स्वास्थ्य इत्यादि में तमाम तरह से आपको ताकत मिलेगी। पुराने लंबे समय से चल रहे बीमारी, कष्ट, परेशानी का इस महीने में आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव की दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगा। यानी कि जब सूर्य का ताकत राशि के ऊपर आता है तो ऐसे समय में व्यक्ति का आत्मबल विस्तार होता है, व्यक्ति आत्मबली होता है, आत्मज्ञान की जागृति होती है, सिक्स सेंस की जागृति होती है। और ऐसे में व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने में सफल होता है। करियर, कार्य क्षेत्र की बात करें या फिर बृहस्पति के मार्गी होने से, जो कि 4 फरवरी 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होंगे। और बृहस्पति के मार्गी होने से आपके करियर, कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट, जो आपके जीवन में संघर्ष थी, रुकावट थी, वो रुकावट आपकी दूर होगी। संतान की प्राप्ति वाला एक समय से आप निर्धारित कर सकते हैं। संतान के भाग्य का उदय, स्टडी लाइफ में विशेष सफलता, और आपके स्टडी के द्वारा आपके जीवन में आपके कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को ये क्रिएट करेगा। ये आपके जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता है। दिग्बली बृहस्पति आपको आपके कार्य के अंदर आपके आत्मज्ञान का, सिक्स सेंस की जागृति करता है, जो कि आपके लिए नए नए अवसर उत्पन्न करता है। विशेष धन समृद्धि की प्राप्ति का ये मार्ग को आपके आत्मज्ञान के द्वारा जोड़ता है। यानी कि आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि आप ये करो, वो करो, अपने आप महसूस करेंगे। आपको आपका आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आपको लगेगा कि हाँ, शायद अब ये ऐसा मुझे करना चाहिए, और आप करना शुरू करेंगे और आपको वहां पर उससे सफलता मिलती है। शनि और सूर्य और बुध ये तीनों ग्रहों की युति बनेगा। सूर्य की युति, सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने से व्यापारिक सफलता तथा व्यापार के स्वामी शनि देव भी यहां पर गोचर करेंगे। तो सूर्य और शनि यानी कि लग्न और सप्तम भाव का युति बनने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में एक व्यापारिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला समय होगा, तथा आपके जीवन में लगातार चल रहे व्यापार में असफलता को सफलता में बदलने में ये सहयोग करेगा। सूर्यदेव के सप्तम भाव में गोचर होने से ये आपके व्यापारिक रिश्तों को डेवलपमेंट करता है, आपके व्यापार करने के स्किल को ये आगे बढ़ाता है, तथा आपके पारिवारिक जीवन में चल रहे समस्याओं का समाधान करता है। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको सहयोग मिलता है। ऐसे समय में आपको ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलता है, धन का लाभ मिलता है, और विशेष जीवन में आगे बढ़ने के लिए धन की जो चाहत होती है, धन की जो आवश्यकता, नीड जो होती है, उस नीड की फुलफिल होने का भी एक
क्राइटेरिया आप समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, जो आपके व्यापार के डेवलपमेंट, व्यापार के विस्तार के लिए और व्यापारिक उन्नति तरक्की वाला एक समय होता है। आत्मबल विस्तार करने वाला समय फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए रहने वाला है। 4 फरवरी के बाद बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब आप देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में चल रहे लंबे समय से रुकावटों में आपको सफलता मिलेगी, रुकावट आपकी खत्म होगी, आगे बढ़ेंगे, पैतृक विरासत का लाभ होगा और फरवरी के महीने में कुछ आप चल संपत्ति को अचल संपत्ति में बदलने में सक्षम होंगे। कोई नई भूमि, भवन, जमीन जायदाद इत्यादि आप खरीद सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, या फिर पुराने जमीन के अंदर आप नए भवन का निर्माण कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश का आपको अवसर मिल सकता है, या फिर नए घर का निर्माण करने का कार्य जो है शुभारंभ कर सकते हैं। मंगल का लाभस्थ गोचर होना, और मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, वक्री से मार्गी होंगे, तो निश्चित रूप से मंगल का ये गोचर आपके जीवन में आपके नए भाग्य के उदय का आपको मार्ग देता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको ताकत मिलती है, अचानक धन का लाभ होता है, और शनि सूर्य की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि इस माह में या तो आप व्यापारिक पर्पज से या फिर किसी शादी संबंध के पर्पज से इस महीने में कई बार आपको यात्राओं का लाभ होगा। देश विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं व्यापार के लिए, या फिर किसी के शादी रिश्ते या अपने घर परिवार या स्वयं के शादी के रिश्ते के को लेकर के आपको लंबी दूरी यात्राओं का संयोग बनेगा जीवन में, और यात्राएं आपके लिए इस पूरे महीने में विशेष लाभदायक होने वाली हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से यदि आप ठेकेदारी का काम करते हैं, हार्डवेयर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्टील, लोहा, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का काम है, तो इसमें आपको विशेष सहयोग मिलेगा। सर्विस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या जॉब करते हैं, तो जॉब में गुरु के मार्गी होने से आपको बड़े प्रमोशन के मार्ग आपके जो बंद थे वो खुलेंगे, आपको बड़े प्रमोशन का एक रास्ता दिखेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, और मंगल की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण से आपके योग्यता का आपको विशेष लाभ मिलेगा। लगातार चल रहे जीवन के समस्याओं का एक विशेष समाधान आपको मिल सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन में बेहतर कार्यों को करने के लिए जिस तरह से आप कोशिश कर रहे थे वो कोशिश अब आपके सफल होंगे, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों वक्री से मार्गी हो जाएंगे इस माह में। तो ये माह आपके फरवरी महीने को आप एक बड़ा माइलस्टोन के रूप में आप अपने जीवन में इसे निर्धारित कर सकते हैं। लंबे दूरी यात्राओं का संयोग बनेगा। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक कुछ ऐसे धन प्राप्ति के रिसोर्स आपको दिखेंगे, अचानक जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल सकता है, रहस्यमयी समस्याओं से आपको समाधान मिल सकती है, या फिर अचानक जीवन के बड़े डेवलपमेंट्स के आपको अपने आप में स्वयं ज्ञान हो जाना। ये आपके जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। और सूर्य, बुध, शनि इन तीनों ग्रहों की युति के माध्यम से व्यापार में चौतरफा विकास के आपको अवसर मिलेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी ही बनेगी, और परिवार के साथ आपके आपसी तालमेल भी बेहतर होंगे। बस ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य और शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो चाहे वो व्यापार हो या चाहे आपके पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों जगह आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए। आर्ग्यूमेंट आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की आराधना इस माह में करनी चाहिए, जो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। दैवी आराधना स्तुति आप करते रहें, जिससे आपके जीवन में धन, समृद्धि और निरंतरता का एक भाव बना रहे। अपने संकल्पों को आप बारंबार स्मरण करते रहें, पुनरावृत्त करते रहें, जिससे आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करें, और जितनी मजबूत तरीके से तय समय पर कार्य को पूरा करते हैं, उतनी बड़ी आपकी यश कीर्ति आपके जीवन में लगातार बढ़ती चली जाती है। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं जन्म कुंडली का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं लिख करके। आपके सभी प्रकार के जीवन के सवालों का, समस्याओं का पूरा सटीक विश्लेषण एवं समाधान हम निःशुल्क रूप से आपको बताते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि जरूर करें।
हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।